शास्त्र का विस्तार अपार है, लेकिन अगर हम केवल अपनी आत्मा के हित अहित को भी जान ले तो हमारा उद्धार हो सकता है। श्रुत पंचमी आप लोग हर वर्ष मनाते हैं। ज्ञान की महिमा को जाने, ज्ञान की गरिमा को जाने, ज्ञान की उपयोगिता को जाने और ज्ञान की सही आराधना का भाव जगाए। शुद्ध पंचमी के दिन अक्सर इतना होता, आजकल वो भी कम हो गया, कि मंदिरों में जो शास्त्र हैं उनको धूप दिखा दे, उनमें वेस्टर्न चढ़ा दे, अचार लगा दे। आजकल तो उसमें भी प्रमाद आ गया। ये परंपरा भी छिन्न हो गई। कम से कम साल में एक बार शुद्ध की सेवा तो होती थी, आप लोगों ने उसे भी भुला दिया। पर इतना मात्र भी पर्याप्त नहीं है। अगर आपके हृदय में अपनी संस्कृति के प्रति सही निष्ठा है और अपने जीवन का उद्धार करना चाहते हो, तो आचार्यों ने कर ना करके जो लिखा है उसे कुछ पढ़ने का तो भाव जगाओ। शास्त्रों को पढ़ो। ये लिखा ही गया है, भव्य जन मोहन अट्ठम, भव्य जीवों को कल्याण के लिए, भव्य जीवों को बोध देने के लिए हमारे उन महान आचार्यों ने हम जैसे पामर प्राणियों के उद्धार के लिए अपने ध्यान साधना का बहुमूल्य समय हम सबके कल्याण के लिए लगाया, उसमें से समय निकाला। और उसके बाद भी यदि हमारे मन में जिनवानी के प्रति अनुराग न हो, जिनवानी के अध्ययन का मनोभाव न बने, तो इससे बड़ा अभागा और कौन होगा। देव शास्त्र गुरु की पूजा तो तुम कर लेते हो, लेकिन देव शास्त्र गुरु की उपासना कितनी, शास्त्र का अध्ययन कितना। आप लोग पूजा करते हो और रात में आखिरी में बोलते हो शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का, बोलते हो। भगवान को सुना के चले आ तो कभी शास्त्र पढ़ने का भाव होता है? अगर वहां प्रवचन चल रहा है, प्रवचन सुनने का भाव होता है? अरे भगो। तो तुम्हारी ये पूजा कोरी क्रिया बन गई। हमेशा एक बात ध्यान रखना, ज्ञान से जीवन में समाधान मिलता है। तुम जैन कुल में जन्म लिए, परंपरागत संस्कार प्राप्त किए, धर्म का पालन कर रहे, इसका अलग आनंद है। लेकिन जिस दिन जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को जानकर धर्म का पालन करोगे तो उसका एक अलग आनंद होगा। चरम आनंद की अनुभूति स्वाध्याय से होती है। उसमें हमें लगता है कि वाकई में हमारा मार्ग क्या है। इतने महान महान आचार्य थे। आज तो टेक्नोलॉजी का युग है, आप सब चीजें आसान हो गई आपके लिए। उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उनका ज्ञान कितना था। अगर आप शास्त्रों को पढ़ोगे तो लगेगा कि वे हमसे कहीं ज्यादा आगे थे, हमसे कहीं ज्यादा आगे थे। गुरुदेव के साथ हम देवगढ़ में थे। देवगढ़ के मंदिरों का दर्शन कर रहे थे। वहाँ शांतिनाथ भगवान का जो मूल मंदिर है उसका शिखर लगभग 60 फीट हाइट पे है और शिखर बड़ा है। शिखर के ऊपर एक पत्थर का पत्थर रखा जाता है जिसको बोलते हैं अमलासार। वो करीब करीब 2 मीटर डाया का होगा, 6-7 फीट चौड़ा नीचे का अमलासार, और करीब करीब 1.5 से 2 फुट मोटा। तो अमलासार जिसके ऊपर कलश रखा जाता है। मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव कैसे चढ़ाया होगा इतने ऊपर? उस समय तो कोई क्रेन नहीं थी। इतना भारी पत्थर कैसे चढ़ाया होगा इतने ऊपर? उस समय तो कोई क्रेन नहीं थी। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्रेन नहीं थी तो क्या बात हुई, ब्रेन तो था। क्या? क्रेन नहीं, ब्रेन था। उनकी प्रतिभा और प्रज्ञा असाधारण थी। आज जिन बातों को पढ़ना मुश्किल हो जाता उनको उनने गाथाओं में निबद्ध कर दिया।
एक एक बातों का सूक्ष्मतम विवरण हम सबको दे दिया। कम से कम हम उन्हें पढ़े तो श्रद्धा के साथ पढ़े, लगन जगाएं, भावना बनाएं, जिससे जीवन आगे बढ़े। आज आप लोगों को सोशल मीडिया में उलझने के लिए बहुत समय है, फालतू के न्यूज चैनलों में रमने में आपके लिए समय है। ये सब नकारात्मक बातों को बढ़ाने वाली चीजें। इनमें से समय बचाओ और जिनवानी के अध्ययन में समय लगाओ। तुम्हें समझ में नहीं आता, कोई चिंता मत करो। आज के समय में तो आपको सब चीजें YouTube में उपलब्ध है, सारे क्लासों की आधुनिक व्याख्याएं आपको उपलब्ध है, आप उन्हें सुनो। प्रवचनों के माध्यम से भी आप ज्ञान प्राप्त करते हो, प्रवचन भी एक प्रकार का स्वाध्याय, इसे सुनो। नियमित ये होना ही चाहिए। ध्यान रखो, तन के खुराक से भी ज्यादा जरूरी मन की खुराक है। तन को खुराक न दो तो तन सुस्त होगा, और मन को खुराक न मिले तो मन भ्रष्ट होगा। सुस्त तन में उतना खतरा नहीं, भ्रष्ट मन बहुत खतरनाक होता है। अपने मन को भ्रष्ट होने से बचाना चाहते हो तो उसके लिए कौन सहारा है? ज्ञान, स्वाध्याय, वो पढ़िए। श्रुत पंचमी का यही मूलभूत उद्देश्य होना चाहिए। अभी क्षुल्लक महाराज जी ने बताया कि पाठशाला से संस्कार निर्मित होते हैं। अपने जीवन के प्रारंभिक दौर से ही होना चाहिए। प्रामाणिक पाठशाला ने एक बहुत बड़ी क्रांति खड़ी की है पूरे विश्व में। आज उससे जुड़ करके बच्चे बड़े सब लाभान्वित हो रहे हैं। प्रामाणिक पाठशाला के उपक्रम में तो बच्चों के साथ बड़ों के लिए भी पाठ्यक्रम। आप सुनकर ताजुब करेंगे, अमेरिका में 3 साल से 80 साल के बच्चे प्रामाणिक पाठशाला में पढ़ते हैं। बच्चे बोल रहा हूं 80 साल के, ज्ञान में बाल हैं, वो पढ़ रहे हैं, बड़े रुचि से पढ़ रहे हैं। जब जागो तभी सवेरा। भारत में भी ये उपक्रम चल रहा है, आप लोग लाभान्वित हो। आज आपने अपनी पाठशाला को महाराज जी की प्रेरणा से प्रामाणिक आज ही किया है ना? अच्छा, प्रामाणिक पाठशाला से संबद्ध कर दिया श्रुत पंचमी के रूप में। महाराज जी तो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, और मैं देख रहा हूँ बच्चे बड़े हर्ष से आनंदित होकर के उसमें जुड़ रहे हैं। बच्चों में बहुत अच्छा परिवर्तन है। तो ये आप सब घटित करें और जीवन में व्यापक बदलाव करने का सत प्रयत्न होना चाहिए। जिनवानी का जब तक आप पारायण नहीं करेंगे तब तक वो कल्याण, हम अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, इन 2 पंक्तियों का पूरा पारायण होना चाहिए। ये अंतरंग से हो जाए तो सब हो जाएगा। पंडित बनने के लिए मत पढ़ो, जीवन को पहचानने के लिए पढ़ो, जीवन के मर्म को जानने के लिए पढ़ो, जिससे अपना जीवन बेहतर हो। मैं युवा वर्ग को भी कहूंगा, स्वाध्याय के प्रति रुचि जगाओ। तुम्हारी रुचि होगी तो सब बातें तुम्हारे समझ में आएगी। कैसे लोग बोलते हैं हमें समझ में नहीं आता, ऐसे लोगों की बातें मुझे समझ में नहीं आती। जिन्हें आज की टेक्नोलॉजी की सूक्ष्म बातों को पकड़ने की समझ है, वो हमारे आचार्यों की सीधी सरल बातों को न समझ पाए, मुझे समझ में नहीं आती। सब समझ सकते हो, बशर्ते तुम्हारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा जगाइए, जीवन को आगे बढ़ाइए।